हेलो एवरीवन, आज मैंने लगाया था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक नंबर 19 लगाया था, जिसमें आप मार्क्स देख सकते हैं कट ऑफ से भी नीचे आए हैं। देखिए, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा मार्क्स हमारे कट ऑफ से ऊपर ही आएँ या बहुत अच्छे आएँ जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि या तो हमारा माइंडसेट वैसा नहीं होता है, या फिर कुछ मतलब जैसे कोई डीआई ऐसी होती है या पजल वगैरह ऐसी होती है जिसमें मिस्टेक हो जाते हैं, है ना। तो मैं आपको इसमें बताती हूँ एनालिसिस करके, मेरा सॉल्यूशन बताती हूँ। चलो सॉल्यूशन में मैं उससे पहले आपको पर्टिकुलर मार्क्स बता देती हूँ किस सब्जेक्ट में कितने आए हैं। जिसमें आप देख सकते हैं एक्यूरेसी तो ठीक ही थी, और आप देख सकते हैं इसमें इतने कम मार्क्स आए हैं मेरे कट ऑफ से इतने नीचे होने के बाद भी। परसेंटाइल आप देखिए 93 पर, मतलब 90+ परसेंटाइल अगर आपका चल रहा है मॉक में तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आप बस मतलब कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ओनली, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी हमारे जो स्किप किए हैं हमने या रॉन्ग किए हैं, क्योंकि क्लर्क के जो मॉक होता है ना उसमें अगर हमने कोई क्वेश्चन स्किप किया है ना तो हमें उसको भी सीखना है। बिकॉज क्लर्क में जो आते हैं ना क्वेश्चन वो डुएबल आते हैं, उनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ेंगे तो हम कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में देख सकते हैं मेरे 13 ही मार्क्स आए, और नीचे आप क्वांट में देख सकते हैं, क्वांट में मार्क्स मेरे 22 के आसपास ही आए, फिर भी परसेंटाइल आप देखिए कितना अच्छा आया है। और ये रीजनिंग, अब मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलती हूँ। सॉल्यूशन में क्या है ये देखिए। इंग्लिश में आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा ही मैंने डिपार्टमेंट पूरा छोड़ दिया है, देखिए एरर वाला, क्योंकि मुझे यहाँ समझ में आ ही नहीं रहा था कि क्या है इसमें कमी। क्योंकि जो मतलब अगर पकड़ में नहीं आती है ना एक बार में दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ एरर आ रहा है, तो फिर उसे मैं स्किप करना ही सही समझती हूँ। 5 क्वेश्चन में मैंने एक अटैम्प्ट किया था जो मेरा राइट था। उसके बाद देखिए ये मतलब ये क्लोज टेस्ट में इतना कन्फ्यूजिंग था कि मैंने जितनी भी अटैम्प्ट किए सारे ही रॉन्ग हो गए। उसके बाद चलते हैं हम क्वांट पे। क्वांट में देखिए ये एक तो मेरा रॉन्ग हो गया था, है ना। और वही है ना कि क्वेश्चन सारे डूबल होते हैं, बट हम स्पीड में करने के चक्कर में हमारी एक्यूरेसी बिगाड़ देते हैं और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन है, ये जितने भी मेरे स्किप हो रहा है ना आज मेरे सारे अर्थमेटिक स्किप हो रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने जो क्वेश्चन किए थे ना ये डीआई बिल्कुल डुएबल थी। उसके बाद ये मैंने किए थे नंबर सीरीज किए थे, उसके बाद ये बिल्कुल डुएबल डीआई थी, और उसके बाद ये देखिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है मेरी डीआई बोल रही हूँ मैं, पजल है वही स्किप हो गई। स्किप क्या मतलब मार्क पर रिव्यू कर रखी थी, बट क्या पता समझ में नहीं आया मुझे। डुएबल था ये, रीजनिंग तो डुएबल ही थी। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं स्टक हो गई थी। उसके बाद स्टक नहीं हुई थी, कन्फ्यूजिंग था बहुत। लास्ट में 2 सिटिंग जो थी, लास्ट में जो बिठाना था ना उसमें बहुत कन्फ्यूज हो रही थी मैं, इस चक्कर में काफ़ी टाइम चला गया था। फिर ये देखिए ये तो लेंदी थी तो मैं इसको स्किप ही करने वाली थी। उसका ये क्वेश्चन बनाया था मैंने, फिर से इसको छोड़ दिया मैंने, और ये भी लेंदी थी। अब मैं आपको बताती हूँ जो मुझसे जो बिगनर्स हैं जो स्पेशली मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो उनको बता देती हूँ कि एक ही पजल आएगी इतनी लेंदी, उसके बाद सब शॉर्ट पजल ही आएंगी जो डुएबल रहेंगी। इतनी इतनी पजल ही आएंगी, इतनी बड़ी बड़ी आएंगी बस, जैसे इतनी डुएबल जिनको देख के डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये इतनी लेंदी जो पजल आती है ना वो IBPS PO में आती है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है डुएबल आएंगे, बस इतनी ही लेंथ रहेगी उनकी, ओके। उसके बाद ये है ना, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद मैंने कल एक सेक्शनल मॉक दिया था, क्वांट का दिया था, जिसमें मैंने क्या किया था, स्टार्टर मॉक है ना उसमें से दिया था। तो आप मार्क्स मेरे देख सकते हैं इसमें 100 मैंने 35 में 34 अटैम्प्ट किए थे, और मेरा एक रॉन्ग हो गया था क्वांट में। देख सकते हैं आप कहाँ गया क्वांट, जिसमें मैं आपको एनालिसिस में लेके चलती हूँ। व्यू एनालिसिस, ये देखिए एनालिसिस में 34 अटैम्प्ट किए थे, और उसके बाद यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो, एक्यूरेसी 97 परसेंटाइल। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। ये मैं दिखाना ये चाह रही हूँ कि एक्चुअली जो बिगनर्स होते हैं ना वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि लेवल क्या रहता है एग्जाम का, किस तरह का रहता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही लेवल रहता है। SBI क्लर्क का जो जिसके भी एग्ज़ाम है 20 को, 21 को, 27 को, तो अगर आप मुझे जनरली फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको यही बताऊंगी कि इसके लाइव मेगा मॉक होंगे। अभी जैसे आज लाइव मेगा मॉक होंगे, इसके एग्जाम से 2 दिन पहले होते हैं। जैसे 20 को एग्जाम है ना तो ये 18 को कराएगा या 17 को कराएगा, ठीक है। 4 मेगा मॉक होंगे, वो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल होंगे। और उसके अलावा अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करनी है तो आप इसके स्टार्टर मॉक जो है ना गाइड लिखे वो लगा लेना, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम यही एकदम यही पैटर्न आने वाला है। हम तो टफ मॉक इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम वर्स्ट के लिए रेडी रहें, लेकिन लास्ट टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस हम डाउन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए बिल्कुल 1 लाइनर इस टाइप के आएंगे, 2 लाइनर ही आएंगे। ये देखिए इस टाइप की ही वहाँ अर्थमेटिक आएगी, ऐसी ही DI आएगी। मतलब कोई भी क्वेश्चन देखकर ऐसा नहीं लगा कि जो आपको डरा रहा है, बिल्कुल डुएबल आएंगे सब कुछ, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई भी डाउट है तैयारी रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।